प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समतपुरा पहली से कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पाठ 4 सफलता की कुंजी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी एक संकलित कहानी है, अर्थात इस कहानी में यह दिखाया गया है कि आप लोग अपने जीवन में किस तरह कौन सा विधि अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पाठ को आप लोग ध्यान देंगे। मैं इस पाठ को पढ़ते हुए जहां जहां कठिन शब्द आए हैं उसका मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। समय का सदुपयोग तब बन पड़ता है जब उसके साथ उत्साह भरा विचार प्रवाह भी जुड़ा हुआ हो। देखा यह जाता है कि क्रिया और विचारना एक साथ घुल मिल कर नहीं चलती। काम हाथ में कुछ है और विचार प्रवाह किसी अन्य दिशा में बह रहा है। ऐसी दशा में काम और विचार परस्पर घुले हुए नहीं रहते। ऐसी दशा में समय जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाना चाहिए था लग नहीं पाता। क्षमता 2 भागों में बढ़ जाती है। फलतः न चिंतन सही हो पाता है और न कार्य। समय का नियोजन भी वैसे नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक समय के साथ काम करने वाली दोनों शक्तियां आपस में सामंजस्य न बैठा सके। यह अधूरापन रह जाने पर काम भार रूप व रुचिकर बना रहता है और उसमें लगाया गया समय सार्थक नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, आप लोग भी जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखकर कहीं अन्यत्र ध्यान रखोगे तो आपका भी यही हाल होगा। जो पढ़ोगे याद नहीं होगा। अब आगे देखो, समय का सदुपयोग अर्थात जो टाइम जिस काम के लिए आपने तय किया है उस काम में उसे नहीं करते हो तो समय का दुरुपयोग हो गया। समय का सदुपयोग किसी कार्य के साथ जुड़ने पर ही हो पाता है। निठल्ले अर्थात बिना काम का निठल्ले बैठे रहने पर समय की बर्बादी ही होती रहेगी। भले ही उस समय कल्पना की उड़ाने उड़ते उड़ते या किसी मनोरंजन में दिल बहलाते राजा। निठल्ले व्यक्ति आलसी प्रमादियों की तरह समय गुजारने के लिए कुछ न कुछ आधार को ढूंढ ही लेते हैं। फिर भी उसे वक्त की बर्बादी ही कहा जाएगा। जिस काम के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो पाता। अरुचि के रहते शरीर द्वारा की जा रही हरकतें एक प्रकार से बेकार भुगतने जैसी होती है। उनमें न पूर्णता रहती है न सुंदरता। आधे अधूरे काने टुकड़े काम ऐसी मना स्थिति में बन पड़ते हैं। उनसे न तो अपने को संतोष होता है और न उस निर्माण का उपयोग करने वाले को। इस स्थिति में न कर्ता की योग्यता बढ़ती है और न उसकी प्रामाणिकता में 4 चांद लगते हैं। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि समय का सदुपयोग हुआ। भले ही वह अवधि किसी व्यस्तता के बीच ही क्यों न गुजर गई। प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई शुरू करते हो। अब पढ़ाई करते समय यदि बगल में टेप रिकॉर्डर खोल दो, गीत सुनते रहो तो क्या जो आप पढ़ाई करते हो उसे याद कर पाओगे? चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, जो काम आप करते हैं उसे पूरे मनोयोग से करिए, अन्यथा काम असफल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। कई बार घंटे के कामों में ही लगे रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है। प्रायः दिन के काम, नाश्ता, काम पर जाना, रात को घर लौटना, खाकर सो जाना, इसी बीच कुछ समय सुस्ताने और यत्किंचित मनोरंजन की भी व्यवस्था कर दी जाती है। घर खर्च चलाने के लिए भी इसी नियत में
परिभ्रमण करना पड़ता है, अर्थात चक्कर लगाना पड़ता है। नवीनता के इच्छित अभिरुचि के कार्य न बन पड़ने पर निजी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का समावेश नहीं हो पाता है। तब मौलिक स्तर पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की गुंजाइश नहीं रहती। देखा गया है कि इस स्थिति को बदलने की गुंजाइश दिखने पर भी इच्छानुसार कुछ कर गुजरने की मना स्थिति नहीं बनती। अरस्तु जैसा कुछ चल रहा है उसी को नियति समझकर स्थितियों के साथ तालमेल बैठा लेते। आगे की बात सोचने और भविष्य को इच्छानुरूप ढालने की संभावना न देखकर उस ओर से उदास हो जाते हैं। ऐसी दशा में यह किया जाना चाहिए कि अपने निर्धारित कार्यों को ही रुचिकर बनाने के लिए मना स्थिति को तैयार करना चाहिए और जो कार्य हाथ में है उसे अधिक बारीकी से समझते हुए अधिक सुंदर और अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्यारे बच्चों, काम छोटा हो या बड़ा, उसका स्वरूप कैसा बन पड़ा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कितनी दिलचस्पी जुड़ी रही, उसमें त्रुटियां न रहने देने के लिए कितनी चेष्टा की गई, सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए उस हेतु कितनी तत्परता बरती गई। यदि काम मनोयोग पूर्वक किया गया होगा, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक अच्छी तरह से किया गया होगा, तो निश्चय ही यह कीर्ति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगा। अर्थात काम करते समय पूरे मनोयोग के साथ जितना उसमें मांगता है आपका काम, उतना करने के बाद ही वहां आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसका सौंदर्य अलग से चमकेगा, साधारण होते हुए भी उसे विशेषता भर देखा जाएगा। घोंसला कबूतर भी बनाता है और बया पक्षी भी, पर दोनों की कीर्तियों में जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। कबूतर आरी के लिए लकड़ियां रखकर अपने बैठने, आराम करने की जगह बना लेता है, उसी में अंडे देता है। यह कमजोर बनावट हवा के तेज झोंका आते ही नीचे गिर जाती है, घोंसला उजड़ जाता है और अंडे जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत बया पक्षी शरीर से छोटे होते हुए भी मनोयोग पूर्वक अपना घोंसला बनाती है, साइज के तिनके बीन कर लाती है और उन्हें सतर्कता पूर्वक एक दूसरे के साथ ढूंढती है। आज मध्य व अंत की बनावट कैसी हो, उसमें क्या फर्क रहे, इसका ध्यान रखती है। फलता हुआ निर्माण ऐसा बन पड़ता है मानो किसी कुशल कारीगर ने अपनी समूची कलाकारिता दांव पर लगाकर उसे बनाया है। उसके भीतर आराम से रहती है। अंडे बच्चों के लिए हर ऋतु में वहां न रह सकने की सुविधा प्रदान करती है। कबूतर लापरवाही से किसी प्रकार लकड़ियां इकट्ठी करके घोंसले के नाम कुछ भी सुगढ़ अनगढ़ बना लेता है। यह बया है जो अपने घोंसले में संजोई गई कारीगरी की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। यही बात कंधे पर आए हुए सामान्य कार्यों के ऊपर भी लागू होती है। उनमें नवीनता न हो तो क्या, कोई महत्वाकांक्षी योजना न जुड़ी हो तो क्या, साधारण और हल्के काम भी ऐसी विशेषता से संपन्न बनाए जा सकते हैं कि उन्हें अन्य सहकर्मियों की कृतियों के बीच अतिरिक्त श्रेय सम्मान मिल सके। प्यारे बच्चों, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वह चमकने लगती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या दृश्य हो जाती है। आलस्य, उपेक्षा, अस्त व्यस्तता ही अंधकार है, जिसके कारण हर काम घटिया स्तर का धुंधले जैसा बन जाता है। किंतु उसे यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ
क्रिया कुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि उसका सहयोग लें या अपना सहयोग उसे प्रदान करें। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार कर ऊंचे चढ़ते जाना संभव होता रहता है। काम को किसी तरह निपटाने वालों के संबंध में यही समझा जाता है कि यह श्रमिक स्तर का प्राणी है। खेती में काम करने वाले बैल या बोझ ढोने वाले गधे की तरह किसी प्रकार अपनी बला डालता रहता है। उत्साह के अभाव में कोई काम न तो जल्दी हो पाता है और न उसमें विशेषता उभर पाती है। सामान्य मनोयोग वाला व्यक्ति अपने स्तर और जीवन को घटिया ही बनाए रहता है। वह दिन को किसी प्रकार गुजार लेता है पर ऐसा अवसर पाने से वंचित ही रहता है जिसमें प्रगति हो सके और प्रशंसा मिल सके। जिन्हें स्वतंत्र बुद्धि से किए जाने योग्य स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवस्था के काम हाथ लगते हैं, वे अपने निर्माण में अधिक कुशलता का समावेश करके अन्यों की तुलना में बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जिस वस्तु को प्रमाणिक और सही पाया जाएगा उसकी मांग अन्य सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक रहेगी। प्यारे बच्चों, अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती है, यह ठीक है, पर इससे भी अधिक ठीक बात यह है कि उनके साथ कुशल कारीगरों का अनुभव और मनोयोग भी जुड़ा होता है। इन सबसे बड़ी बात है व्यवस्थापक की सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पर कहीं भूल नहीं जाने दी जाती और अपनी कीर्ति के अधिकाधिक सुंदर सुनियोजित सर्वांग सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। व्यक्तित्व के धनी ही अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते देखे जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्रों में बाजी वे मारते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। किसी भी क्षेत्र के मूर्धन्य लोगों को देखा जाए, वे सामान्य से असामान्य स्तर तक इसी आधार पर पहुंचे हैं कि उन्होंने निर्धारित प्रयोजनों में अधिकाधिक समय समूचे मनोयोग और पूरे उत्साह के साथ लगाया है। यदि उन्होंने बेकार भुगतने की तरह किसी प्रकार अपने कामों को निपटाया होता, कुछ खुद किया कुछ दूसरों पर छोड़ा होता, तो निश्चय ही प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकने का सुयोग कभी सामने न आता। एक ही स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्तियों में से कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं और ऊंचे उठते देखे जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी उसी गई गुजरी दशा में दिन बिताते रहते हैं। उठने वालों को उठाने में सभी सहायता करते हैं, जबकि यथा स्थिति में गुजर करने वालों को देखकर लोग मुंह मोड़ देते हैं, उन्हें घटिया मानकर चल देते हैं। न कोई उन्हें साथ देता है और न सहयोग देता है। सहयोग न मिलने का सुयोग हाथ में आने की शिकायत तो कई लोग करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य में कहीं कोई ऐसी कमी रही है क्या जिसके कारण बड़ी सफलताओं का सुयोग हाथ नहीं आता। जब तक अपने त्रुटियों को सुधारा न जाए, जब तक अपनी विशेषताओं को उभारा न जाए, तब तक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहे इस संसार में किसी को भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने का सुयोग हाथ नहीं लगता। प्यारे बच्चों, सद्गुणों की संख्या अनेकों में है, वे सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी और चमत्कारी हैं, पर इन सब में समय का सदुपयोग सभी से बढ़ा चढ़ा है। उसे अपनाने पर मन को बस में रखने का लाभ मिलता है। कुमार अर्थात गलत रास्ता
के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिलता। यह बड़ा लाभ है। मन यदि भटके नहीं, कुमार्ग पर कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेय साधना का लक्ष्य हस्तगत हो गया। इसका सीधा सा उपाय यह है कि अपने समय को सुनियोजित किसी काम में लगाए रखा जाए। यदि उसमें पूरा मनोयोग नियोजित रखा जाएगा, रुचि ली जाएगी, वही कार्य जो पहले मूर्खा प्रतीत होता था, पीछे मनोरंजन, ज्ञानवर्धक और सर्वतोन्मुखी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। प्यारे बच्चों, सफलता के जितने भी रास्ते हैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। यदि इनमें से कुछ रास्ते भी आप अपनाते हैं तो सफलता निश्चित प्राप्त कीजिएगा आप लोग। साथ ही इस पाठ से जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसे मैंने तैयार कर दिया है और आप लोगों को ऑनलाइन भिजवाया जा रहा है। ठीक है।